दो राम भक्तों की कुर्सियां चली जाएंगी। किनकी? सम्राट चौधरी चले जाएंगे, आनंद राय मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये हो सकता है नितिन नवीन को भी पारिवारिक कारणों से पद छोड़ना पड़े। कहा जाए कि पारिवारिक कारणों से आप इस्तीफा दे दीजिए। प्रशांत किशोर की जीत से भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि भाजपा का अहंकार चूर हुआ है। भाजपा का जो अहंकार हो गया था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो उसको भी बांकीपुर से जुता देंगे, तो उसका एक अच्छा जवाब बांकीपुर के वोटरों ने दिया है। लगभग 40 साल पुराना किला जो था वो ढह गया है। चुनाव का जब ऐलान हुआ तो भाजपा वाले एकदम मस्त थे। घबराहट नहीं कम हुई तो भाजपा ने जन स्वराज पार्टी में तोड़ फोड़ मचा दी। उससे भी भाजपा की घबराहट नहीं घटी तो वीणा मानवी का नामांकन रद्द करा दिया गया। उससे भी भाजपा की घबराहट नहीं घटी तो 40 स्टार प्रचारकों की फौज को उतारा गया। रिंकिया के पापा, पावर स्टार से लेके रिंकिया के पापा सब लोग। और ये गुंडागर्दी भाजपा की आखिर दिन तक चली। मतदान के एक रात पहले जन स्वराज पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं को घरों से उठा लिया गया। बांकीपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में जिस तरह से करारी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है और जिस तरह से प्रचंड बहुमत से प्रशांत किशोर जीत हासिल किए हुए हैं और कहीं ना कहीं 30 साल का किला जो है 30 दिन में प्रशांत किशोर ने ढा दिया और तरह तरह के सवाल भी उठने लगे, जिसके बाद ऐसा किसी को उम्मीद नहीं था कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि वजह क्या रह गई कि आखिर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूँगी कि आखिर बांकीपुर में जो 30 साल से लगातार बीजेपी वहाँ अपना कहीं ना कहीं दबदबा बना रखी थी, उसको 30 दिन में प्रशांत किशोर ने ढा दिया। नहीं, बांकीपुर के नतीजों से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। प्रशांत किशोर की जीत से भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि भाजपा का अहंकार चूर हुआ है। भाजपा का जो अहंकार हो गया था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो उसको भी बांकीपुर से जुता देंगे, तो उसका एक अच्छा जवाब बांकीपुर के वोटरों ने दिया है। और जैसा आपने कहा, लगभग 40 साल पुराना किला जो था वो ढह गया है और 19,000 वोटों से अच्छे खासे अंतर से प्रशांत किशोर की जीत हुई है, तो एक अच्छी चीज़ है। देखिए, दर्शक जानते हैं बांकीपुर की जो सीट है एक शहरी विधानसभा क्षेत्र है पटना जिला का, और पहले इसे पटना पश्चिम कहा जाता था बांकीपुर को, और लगभग 40 बरस से ये भाजपा का गढ़ रहा था। पहले यहाँ से नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विधायक हुआ करते थे, फिर उनके बेटे नितिन नवीन विधायक हुआ करने लगे और नितिन नवीन कुछ महीने पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, फिर वो राज्यसभा चले गए। उसके बाद उन्होंने बांकीपुर की सीट खाली कर दी। इसी वजह से यहाँ उपचुनाव हुआ और उपचुनाव का जब ऐलान हुआ तो भाजपा वाले एकदम मस्त थे, है ना, कि अरे यहाँ कौन हमें हराएगा वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई, जो जन स्वराज पार्टी के हैं, और प्रशांत किशोर के आने के बाद बिल्कुल आप समझिए माहौल बदल गया। उसके बाद भाजपा ने घबराहट में कई कदम उठाए। जैसे सबसे पहला काम तो किया कि भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। अभिषेक सिन्हा बंटी को हटा के नीरज सिन्हा को कर दिया। उससे भी भाजपा की घबराहट नहीं कम हुई तो भाजपा ने जन स्वराज पार्टी में तोड़ फोड़ मचा दी। एक केसी सिन्हा हैं, गणितज्ञ बनते हैं, उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया। उससे भी भाजपा की घबराहट नहीं घटी तो वीणा मानवी का नामांकन रद्द करा दिया गया, जो जनशक्ति जनता दल की नेता थी, कि भाई ये वेस्ट वोट काट लेंगी। उससे भी भाजपा की घबराहट नहीं घटी तो 40 स्टार प्रचारकों की फौज को उतारा गया प्रशांत किशोर की घेराबंदी के लिए। उसमें पावर स्टार से लेके और उस पवन रिंकिया के पापा, पावर स्टार से लेके रिंकिया के पापा सब लोग थे। उस पर भी भाजपा की घबराहट नहीं घटी तो सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, क्योंकि भरत तिवारी की हत्या भी एक बड़ा मुद्दा बन रही थी बांकीपुर में। उससे भी भाजपा की घबराहट नहीं घटी तो तेज प्रताप यादव को एक झूठे मामले में फंसाकर बेऊर जेल भेज दिया गया, क्योंकि तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया था। और ये गुंडागर्दी भाजपा की आखिर दिन तक चली। जो पटना के सीनियर एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, कहने के लिए तो आईपीएस हैं, ये बिल्कुल भाजपा के गुंडे और लठैत की तरह काम कर रहे थे। एक तरफा कार्रवाई हो रही थी पुलिस की। मतदान के एक रात पहले जन स्वराज पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं को घरों से उठा लिया गया। अंतिम मतदान के दिन तक गुंडागर्दी हुई है, खुशबू पाठक के साथ मारपीट हुई है। इन सब के बावजूद भाजपा का किला ढह गया। मुझे एक बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे, आपने भी पढ़ी होगी, खरगोश और कछुआ की कहानी थी। खरगोश और कछुआ में जब दौड़ हुई ना तो खरगोश तो सोते रह गया कि मुझे तो जीतना ही जीतना है। कछुआ धीरे धीरे करके जीत गया। तो बांकीपुर में भी खरगोश भाजपा बन गई थी और कछुआ जन स्वराज पार्टी थी। भाजपा वाले इत्मीनान से पड़े रहे
और जीत जन सुराज की हो गई। तो बांकीपुर उपचुनाव एक बड़ा मील का पत्थर है बिहार की राजनीति में, और मुझे लगता है जल्दी ही 2 राम भक्तों की कुर्सियां चली जाएंगी। किनकी? सम्राट चौधरी चले जाएंगे और नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी आप भविष्यवाणी कर भविष्य राजनीतिक भविष्यवाणी है, कोई ग्रह तारों की भविष्यवाणी नहीं है। और दूसरा कि ये हो सकता है नितिन नवीन को भी पारिवारिक कारणों से पद छोड़ना पड़े। कहा जाए कि पारिवारिक कारणों से आप इस्तीफा दे दीजिए। जी, आप एक और सवाल लेना चाहूँगी कि प्रशांत किशोर तो अब जीत गए हैं, जो किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था, उन्होंने छलांग लंबा मारी है। और अब क्या लग रहा है प्रशांत किशोर अब बांकीपुर की जनता के लिए क्या कुछ विकास कर पाएंगे, आप बांकीपुर बदल पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर ने ज़िंदगी में पहली बार खुद चुनाव लड़ा था। अब तक वो चुनाव लड़ाते थे, लड़ते नहीं थे। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा बांकीपुर से, और एक तरह से आप देखिए तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक उन्होंने जोखिम उठाया था। ऐसी जगह से चुनाव लड़ना जिसको भाजपा वाले एकदम अपना किला मान के चलते थे, वहाँ आप घुस गए तो बहुत बड़ा उनका जोखिम था। और उनको मतलब ये करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की और पूरा राजनीति का मतलब व्याकरण बदल के रख दिया। और बांकीपुर सीट पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की गई सीट थी। तो बांकीपुर ने तो देखिए प्रशांत किशोर को एक तो जनसुराज पार्टी को संजीवनी प्रदान हो गई है। पिछले साल जब जनसुराज पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था बिहार में, एक भी सीट नहीं मिली थी, तब लोगों ने कहा था कि अब तो प्रशांत किशोर का खेल ख़त्म है, अब तो ये दिल्ली चले जाएंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, अब पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब पूरी पार्टी में बांकीपुर, सिर्फ बांकीपुर तक नहीं रहा, पूरे बिहार में जनसुराजियों में एक उत्साह वाला भाव आ गया है। जी, और प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा, यदि बांकीपुर में कुछ अच्छे काम करें तो वो पूरे बिहार में एक मिसाल दे देंगे कि देखिए बांकीपुर में ने एक अच्छे को चुना तो देखिए हमने ये किया। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा वो एक सुनहरा मौका है। जी, आपने कहा कि सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी, तो आखिर उनकी जगह पे अब कौन बिहार को संभालेगा? नित्यानंद राय अभी दौड़ में सबसे आगे हैं। ऐसे तो अंतिम फैसला भाजपा आला कमान लेगी। भाजपा आला कमान जो है वो चौंकाने वाला नाम भी ले लेता है, लेकिन नित्यानंद राय के बनने की संभावना ज़्यादा है। जी, तो आपने सुना कि तमाम सवालों का जवाब इन्होंने काफ़ी अच्छे से दिया है, और साफ तौर पे बांकीपुर की जो जनता है अब काफ़ी गदगद है कि अब उन्हें लग रहा है कि 30 सालों में जो विकास नहीं हुआ था अब प्रशांत किशोर करेंगे। और ऐसा कहना पूर्व IPS अमिताभ दास जी का भी है कि अब प्रशांत किशोर काफ़ी बांकीपुर को बदलेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।